Hello students, I am Pawan Yadav working as a PGT Mathematics in Suraj School, Rewari. And dear students, today we will discuss Relations and Functions 11th class 2nd chapter, and up to now we have covered Cartesian product and ordered pair. And today we will start and we will discuss the first part of this chapter. This chapter is divided into two parts. First one is the relations and second one is the functions. तो आज हम डिस्कस करेंगे कि एक्चुअल में ये रिलेशन है क्या। मैं आपको बेटा पहले ही बता चुका हूं कि ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आज जो टॉपिक मैं आपको पढ़ाने वाला हूं, जो रिलेशन आपको बताने वाला हूं, आप समझिए समझने के हिसाब से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इसको ध्यान से समझना। तो बेटा रिलेशन है क्या। जैसे आपने कई बार सुना होगा कि दिस इज मदर ऑफ, आपने देखा होगा इज मदर ऑफ, इज फादर ऑफ, इज सन ऑफ। कई बार आपने मदर्स को सुना होगा मैं तुम्हारी मां हूं। इसका मतलब क्या हुआ, वो मां क्या है, एक रिलेशन है। तो एक बात तो क्लियर हो गई कि रिलेशन हमेशा दो पर्सन्स के बीच में होगी। मींस रिलेशन में दो लोग इन्वॉल्व होंगे या आप कह सकते हैं दो ऑब्जेक्ट इन्वॉल्व होंगे। तो ये तो बात हो गई एक वैसे रिलेशन की डेली लाइफ में। अब मैथमेटिक्स की भाषा में हम रिलेशन को कैसे समझे। तो रिलेशन को आप समझ सकते हो कि भाई जैसे मैथमेटिकल में मैंने लिख दिया 1 और 3, तो 1 और 3 के बीच में कोई ना कोई रिलेशन हो सकती है। मतलब रिलेशन दो नंबर्स के बीच में होगी मैथमेटिक्स के टर्म में, तो ये दो नंबर होगी। अब वो क्या रिलेशन होगी, भाई ये नंबर इससे ग्रेटर है या ये नंबर इससे लेस है या ये नंबर इसके इक्वल है, ये बाद की बात है, लेकिन रिलेशन के लिए दो नंबर होने जरूरी है। चलो इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं, दो सेट लेते हैं। मैं मान लेता हूं लेट ए इज इक्वल टू, मैंने एक सेट लिया जिसमें मैंने टू एलिमेंट्स लिए बेटा 1 और 3, और एक मैंने दूसरा सेट लिया b इज इक्वल टू 2 और 4, ये मैंने दूसरा सेट ले लिया। दो दो एलिमेंट है दोनों के अंदर। अब आप बता सकते हो कि रिलेशन बनेगी किसकी किससे। तो देखो सबसे पहली बात तो ये सेट ए है, ये सेट बी है, तो भाई सेट ए के एलिमेंट की रिलेशन सेट बी के एलिमेंट से बनेगी। तो इसका मतलब क्या क्या रिलेशन बन सकती है, क्या क्या हो सकता है, ये कैसे अटैच हो सकता है, ये तो हम पढ़ चुके हैं। तो देखो ये कैसे कैसे अटैच हो सकता है, भाई 1 और 2 आपस में कनेक्ट हो सकते हैं। पहली बात तो 1 इस सेट का और 2 इस सेट का, तो ये आपका एक ऑर्डर्ड पेयर बन गया, आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। और क्या हो सकता है, भाई एक 1 और 4 भी कनेक्ट हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं जी। और क्या हो सकता है बेटा, 3 है, 3 और 2 हो सकते हैं, बिल्कुल 3 का 2 से भी एक रिलेशन हो सकता है, 3 2 भी कनेक्ट हो सकते हैं, है ना। और एक 3 4 भी कनेक्ट हो सकता है। याद है आपको, इसको हमने आपको एरो डायग्राम से भी समझाया था। याद करो डायग्राम से कैसे समझाया था कि अगर आपके पास ये एक सेट है 1 और 3 और ये आपके पास 2 और 4 है, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में याद करो 1 2 1 4 3 2 3 4। तो अगर आप ध्यान से देखें कि हमने कहा भाई 1 2 से कनेक्ट हो सकता है, 1 4 से कनेक्ट हो सकता है, 3 2 से हो सकता है और 3 4 से हो सकता है। लेकिन अगर बेटा आप रिकैप करें लास्ट लेक्चर, तो आपने देखा था कि इसका नाम तो क्या है, ए क्रॉस बी है। इसका नाम तो ए क्रॉस बी है, और ए क्रॉस बी को क्या बोलते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट बोलते हैं। इसका तो एक नाम है, इसको क्या कहते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट, बिल्कुल कहते हैं जी। तो इस कार्टेशियन प्रोडक्ट का रिलेशन से क्या लिंक है, अभी डिस्कस करने वाले हैं। तो एक बात तो यहां से समझ में आ गई, क्या बात समझ में आई कि भाई जो रिलेशन बनेगी, कोई दो फाइनाइट सेट है ए और बी, तो भाई पहले सेट की दूसरे सेट से कोई न कोई रिलेशन बनेगी।
तो ये बात तो यहां से समझ में आ गई। अब वो रिलेशन होगी क्या, ये सबसे बड़ी बात है। तो अब वो रिलेशन क्या होगी, कैसे बनेगी, वो अब हम डिस्कस करने वाले हैं। तो देखो बेटा, अब यहां पे अगर मैं एक कंडीशन लगा दूं, ध्यान से समझना, मैं अगर कहूं कि लेस देन, अब लेस देन का मतलब आप समझते हैं, लेस देन का मतलब है बेटा कि जो पहला नंबर है ना, देखो ये सारे ऑर्डर्ड पेयर हैं, अब मुझे यही तो चेक करना है कि भाई इस 1 के 2 की आपस में क्या रिलेशन है, भाई 1 और 4 का आपस में क्या रिलेशन है, 3 और 2 का आपस में क्या रिलेशन है, 3 और 4 का आपस में क्या रिलेशन है, मुझे यही तो चेक करना है। तो देखो अब मैं वही कंडीशन लगा रहा हूं, क्या मैंने लगा दिया लेस देन, मतलब ये हुआ जो ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट है ना वो दूसरे से लेस है। चलो अगर इसी को रोस्टर फॉर्म की लैंग्वेज में मैं बात करूं, इसको मैं R1 नाम दे देता हूं। तो R1 इज इक्वल टू, मैंने कह दिया कि भाई एक रिलेशन, पहली बात तो x और y के बीच में बनेगी, मतलब क्या आपको पता है बेटा कोई भी रिलेशन बनेगी तो ऑर्डर्ड पेयर में ही होगी, क्योंकि भाई पहले सेट के एलिमेंट का दूसरे सेट के एलिमेंट से क्या रिलेशन है वही तो डिफाइन करना है, तो ये ऑर्डर्ड पेयर में होगी। और क्या होगी, सच दैट, मैं क्या कर रहा हूं, लेस देन, लेस देन का मतलब क्या हुआ भाई, x तो पहले वाला नंबर है, y तुम्हारा दूसरे वाला नंबर है, तो मैंने कहा लेस देन, मतलब जो पहला जो नंबर होगा ना वो दूसरे नंबर से क्या होगा, लेस होगा। x जो होगा ना बेटा वो y से क्या होगा, लेस होगा। अच्छा यहां पे एक बात और समझनी जरूरी है कि x और y है क्या, फॉर ईच x बिलोंग्स टू, x किससे बिलोंग करेगा बताइए, x तो a से बिलोंग करेगा। भाई इनमें सारे ऑर्डर्ड पेयर में देख लो, जो पहला जो नंबर है 1 है 3 है, ये तो पहले सेट से बिलोंग कर रहा है, और जो दूसरा नंबर है ये दूसरे सेट से बिलोंग कर रहा है। तो मैं कहूंगा x बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू b। भाई जो आपका ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट x है वो तो सेट ए से बिलोंग करेगा, और दूसरा है वो किससे करेगा, सेट बी से बिलोंग करेगा। तो बता सकते हो बेटा ये तो मैंने सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा। अब अगर इसी रिलेशन को मैं, अगर मैं इसी रिलेशन को किसमें लिखूं, रोस्टर फॉर्म में लिखूं, तो बताइए कौन कौन सा होगा, क्या ये आपका ऑर्डर्ड पेयर आएगा इस कंडीशन के अकॉर्डिंग, इस रिलेशन में आएगा। देखो कह रहा है पहला नंबर है ना वो दूसरे से लेस होना चाहिए, तो क्या ये 1 2 से लेस है, बिल्कुल लेस है, तो ये आ गया 1 and 2। उसके बाद दूसरा देखो 1 4 आएगा, बिल्कुल आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि 1 तो 4 से लेस है। क्या 3 2 आएगा, 3 2 तो बिल्कुल भी नहीं आएगा, क्योंकि 3 तो 2 से लेस नहीं होता, 3 तो 2 से मोर होता है। क्या 3 4 आएगा, बिल्कुल 3 4 आएगा, क्योंकि 3 है वो 4 से क्या होता है, लेस होता है। तो बेटा ये हमारी क्या है, एक रिलेशन बन गई। तो एक तरह से रिलेशन है क्या, ये एक कंडीशन है, हमने कंडीशन लगा दी लेस देन की। चलो कुछ और चेक करते हैं। अब मैं एक काम करता हूं, अब मैं इसमें मोर देन की कंडीशन लगा देता हूं। मोर देन कह दिया, भाई मैंने रिलेशन क्या कहा कि भाई मोर देन के रिलेशन बनानी है। तो अब क्या मतलब हुआ, जो पहला नंबर है वो दूसरे से क्या हुआ, मोर हुआ। तो अगर इसी को रोस्टर फॉर्म में लिखूं तो कैसे लिखूंगा बताओ, R2 इज इक्वल टू एक्स वाई ऑर्डर्ड पेयर होंगे सारे, सच दैट, सच दैट क्या कहूंगा बताओ, x इज ग्रेटर देन y। x क्या है पहला नंबर, ग्रेटर देन y है। और क्या कह रहा हूं, फॉर ईच x बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू b। ऑर्डर्ड पेयर का हर जो पहला एलिमेंट है ना बेटा वो तो पहले सेट से बिलोंग करेगा, और दूसरा होगा वो दूसरे सेट से बिलोंग करेगा। तो अब बता सकते हो इसके अंदर क्या क्या आएगा बताओ, R2 इज इक्वल टू, R2 के अंदर क्या क्या आएगा, 1 2 तो आ नहीं सकता ये वाला पेयर, तो क्योंकि 1 तो 2 से मोर नहीं है, ये 1 भी 4 से मोर नहीं है, 3 2 से मोर है, तो इसको मैं कह सकता हूं 3 2। एक आपके पास ऑर्डर्ड पेयर आ गया, और ये 3 4 भी नहीं आएगा क्योंकि 3 4 से ज्यादा नहीं है, तो एक ये दूसरी रिलेशन बन गई है ना। इसी तरह से और भी मैं रिलेशन बना सकता हूं, कैसे, अब अगर मैं इक्वल का कर दूं, इक्वल की कंडीशन लगा दूं,
तो अगर आप इक्वल की कंडीशन लगाओगे तो बताइए R3 क्या होगा। R3 विल बी इक्वल टू एक्स वाई, एक ऑर्डर्ड पेयर होगा सच दैट x बिलोंग्स टू, सच दैट x इज इक्वल टू y फॉर ईच x बिलोंग्स टू A एंड y बिलोंग्स टू B। ये आपके पास बन गया। तो पता है बेटा R3 में क्या क्या एलिमेंट्स आएंगे, जरा बताइए R3 में क्या एलिमेंट्स आएंगे। यहां अगर मैं बात करूं तो R3 के अंदर क्या कोई इनमें इक्वल है बेटा, ध्यान से देखो। ये 1 और 2 आपस में इक्वल नहीं है, 1 और 4 भी नहीं है, 3 और 2 भी नहीं है, 3 और 4 भी नहीं है। तो मैं क्या कहूंगा कि R3 तो 5 आ गया। क्या आ गया? R3 5 आ गया। भाई कोई है ही नहीं, लेकिन 5 भी तो एक रिलेशन हो सकती है, तो ये 5 आ गया। अच्छा, ये 3 कंडीशन मैंने लगाई। और भी कोई रिलेशन बन सकती है? बिल्कुल बन सकती है। देखो और भी कोई रिलेशन चेक कर लेते हैं। जैसे मैंने कहा कि R इज इक्वल टू एक्स वाई ऑर्डर पेयर सच दैट क्या कहा मैंने, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 फॉर ईच x बिलोंग्स टू A एंड y बिलोंग्स टू B। ये आ गया मान लिया, ठीक है। तो अब इसके अंदर बताइए कौन कौन से आएंगे R3 के अंदर। R3 में क्या क्या आएंगे? R4 के अंदर, तो ये R4 मैंने एक रिलेशन बना ली, R4 इज इक्वल टू, देखो बेटा मैंने क्या कंडीशन फिर से समझा रहा हूं। मैंने एक ऑर्डर्ड पेयर तो होगा ही होगा रिलेशन में, एक्स वाई हमने ऑर्डर्ड पेयर लिया। क्या कहा मैंने, जो y है ना, जो सेकंड कंपोनेंट है वो y होता है, वो फर्स्ट कंपोनेंट में अगर 1 ऐड करूं तब आई। तो जरा बताइए इसमें कौन कौन से ऑर्डर पेयर आएंगे। देखो बेटा एक तो 1 और 2 आ गया। कैसे भाई, ये आपके पास y है 2, तो x में 1 ऐड करो, 1 में 1 ऐड करोगे तो ही तो 2 आएगा, 1 2 आ गया। और बताइए कितना आएगा, उसके बाद 1 4 आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा भाई, 1 में 1 ऐड करोगे तो 2 ही आएगा। 3 2 आएगा, 3 2 बिल्कुल नहीं आएगा, 3 में 1 ऐड करोगे तो 4 आएगा। 3 4 आएगा, बिल्कुल आएगा 3 4। तो ये एक और रिलेशन बन गई, और R4 रिलेशन हो गई। और रिलेशन बना सकते हो आप, कैसे? अब एक और R5 रिलेशन बनाता हूं। R5 मैंने मान लिया कि भाई एक्स वाई कोई ऑर्डर्ड पेयर होगा, और वो किस तरह की रिलेशन होगी, y इज इक्वल टू, मैं मान लेता हूं क्या, x प्लस 3। क्या मान लिया मैंने, x प्लस 3, और फॉर ईच x बिलोंग्स टू A एंड y बिलोंग्स टू B। तो अब तो शायद आपको समझ में आ गया होगा। क्या भाई, मेरे को x में 3 जोड़ू, मैं पहले वाले कंपोनेंट में अगर 3 जोड़ू तो सेकंड कंपोनेंट आना चाहिए। तो भाई 1 में 3 जोड़ोगे तो 5 आएगा, नहीं आएगा। 1 में 3 जोड़ोगे तो 4 आएगा, 1 4 तो आ जाएगा, इसमें 1 4 आ गया, ठीक है। और बताइए क्या हो गया इसके अंदर, 3 2 आएगा, इसमें 3 जोड़ोगे तो 5 आएगा, इसमें 3 जोड़ोगे तो 6 आएगा। मतलब ये हुआ बेटा कि इसके अंदर कोई भी आप कंडीशन लगाओगे उसके अकॉर्डिंग जो ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे वो तुम्हारी अपने आप में क्या आएगी, रिलेशन आएगी। अभी इसकी डेफिनेशन के ऊपर जाएंगे बेटा हम। अब जरा देखिए आप, ये सारी की सारी रिलेशंस आ गई। तो आपने एक बात देखी इन सारे रिलेशंस के अंदर, देखो वो क्या बात मैं बताना चाहता हूं। सबसे पहले R1 को देखिए ध्यान से। R1 क्या है, क्या क्या कंपोनेंट है इसके अंदर, एलिमेंट्स क्या क्या है इसके, 1 2 1 4 3 4। तो देखो क्या ये कार्टेशियन प्रोडक्ट में है, 1 2 भी है, 1 4 भी है, 3 4 भी है, बिल्कुल है। तो मैं ये कह सकता हूं कि R1 इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। बताओ ए क्रॉस बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट हुआ कि नहीं हुआ। अच्छा, दूसरा R2 को देखिए। अब आप R2 में क्या हो रहा है, R2 में एक एलिमेंट है 3 2, तो ये 3 2 है इसके अंदर, बिल्कुल है। इसका मतलब R2 भी क्या है, इसका सबसेट है। तो मैं कहूंगा R2 इज आल्सो ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। और देखिए ध्यान से R3 को देखो। R3 के अंदर जब हमने इक्वल लिया था तो आपके पास क्या आया था इक्वल के केस में, 5 आया था, और 5 तो सबका सबसेट होता है। तो मैं कहूंगा R3 भी सबसेट है ए क्रॉस बी का।
और अगर R4 की बात करें तो इसके अंदर 1 2 और 3 4, 1 2 और 3 4 बिल्कुल इसके अंदर है। तो R4 भी क्या हुआ, एक सबसेट हुआ A क्रॉस B का। और अगर आप R5 को देखो 1 4 है, ये भी इसका सबसेट है। मतलब एक बात तो क्लियर हो गई कि जब भी आप कोई रिलेशन बनाओगे दो सेट्स के बीच में, तो वो रिलेशन होगी ना, वो हमेशा सबसेट होगी। किसका सबसेट होगी, कार्टेशियन प्रोडक्ट का। तो बेटा ये डेफिनेशन बन गई अब तुम्हारी कि ए रिलेशन इज ऑलवेज ए सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। क्या डेफिनेशन हो गई, ए रिलेशन इज a relation between the two numbers between the two sets is a subset of Cartesian product of the two sets। ये हमने बेटा यहां पे इस पूरे कॉन्सेप्ट से हमने आपको क्लियर कर दिया कि जो रिलेशन है वो सबसेट होता है हमेशा A क्रॉस B का। चलो अब एक इंपॉर्टेंट बात और आती है यहां पे, क्या कि भाई हमने R1 लिया, R2 लिया, R3 लिया, R4 लिया, R5 लिया, क्या यहां पे खत्म हो जाएंगे? भाई रिलेशन तो और भी बढ़ सकती हैं, है ना। R6 भी कोई आ सकती है, R7 भी, तो ऐसे क्या R100 भी आ सकती है? नहीं आ सकती। इसकी कोई कंडीशन होती है, नंबर ऑफ रिलेशन कितनी बनेंगी ये हमें देखना पड़ेगा। तो अब हम बात करते हैं कि किसी सेट में ए में अगर कोई एलिमेंट है और बी में अगर कुछ एलिमेंट है तो नंबर ऑफ रिलेशंस कितनी बनेंगी, उसको समझिए अब आप। तो देखो बेटा नंबर ऑफ रिलेशंस, तो नंबर ऑफ रिलेशंस को हम कुछ इस तरह से समझ सकते हैं कि आपको याद है बेटा सबसेट कितने होते हैं किसी सेट में, जरा याद करिए आप। ये सबसेट ही तो है सारे, R1 R2 R3 R4 R5, ये सारे के सारे क्या हैं, सबसेट है किसी सेट की। तो वही तो हमें कंडीशन लगानी है जो आप सबसेट की कंडीशन लगाते थे। कैसे, एक बार जरा याद करिए आप। क्या कि अगर आपने पढ़ा हो बेटा कि अगर किसी सेट में दो एलिमेंट होते थे, याद करो A = 1 and 2, तो इसके नंबर ऑफ सबसेट कितने होते थे? भाई एक तो 5 होता था, एक 1 होता था, एक 2 होता था और एक 1 2 होता था। मतलब अगर कहूं मैं काउंट करूं तो 1 2 3 4 मतलब 4 होते थे। और याद एक फॉर्मूला भी बताया था कि अगर किसी सेट में दो एलिमेंट हो तो उसके नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे, कितने होंगे याद करो, 2⁻² मतलब 4। अगर 3 एलिमेंट्स हो तो 2⁻3 8, यही तो होता था। तो देखो यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे पहला जो सेट है उसमें कितने एलिमेंट थे, 2। दूसरे सेट में कितने एलिमेंट हैं, 2। तो बताइए इसके अंदर जब दोनों को प्रोडक्ट करूंगा तो A क्रॉस B में कितने एलिमेंट आएंगे, A क्रॉस B में कितने एलिमेंट आएंगे, 2 × 2, 2 × 2 4 आ गए। जरा काउंट कर लो आप, 1 2 3 4। तो अगर इसके अंदर दो एलिमेंट थे तो 4 सबसेट आते थे। अब इसके अंदर अगर 4 एलिमेंट हैं तो नंबर ऑफ रिलेशंस कितनी आई, नंबर ऑफ रिलेशंस किसके इक्वल हुई, नंबर ऑफ सबसेट्स। आप याद करो वो सारे के सारे सबसेट्स ही तो थे, तो कितने रिलेशंस बनेंगी ये डिपेंड करेगा नंबर ऑफ सबसेट कितने। और नंबर ऑफ सबसेट कितने बनेंगे, भाई अगर 4 एलिमेंट हैं इसके अंदर तो नंबर ऑफ सबसेट बनेंगे 16। तो अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो बेटा आपके पास 16 ऐसी रिलेशंस बन सकती हैं। हमने तो 5 ही बनाई है लेकिन 11 रिलेशंस और बन सकती हैं, इतना समझ लीजिए। अब अगर हम जनरल फॉर्मूले की बात करें तो बेटा वो क्या बनेगा, ऐसा समझते हैं कि अगर A कोई सेट हो, इसके अंदर मान लिया m एलिमेंट्स हैं, कितने एलिमेंट्स हैं, m एलिमेंट्स हैं, ऐसे समझो। और एक दूसरा B सेट है, इसके अंदर मान लिया n एलिमेंट है, ठीक है बेटा। तो अब एक बात बता सकते हो, जैसे इसमें 2 थे इसमें 2 थे, तो A क्रॉस B में कितने एलिमेंट्स होंगे बताओ जरा आप। जब 2 और 2 थे तो 4 आ गए, 2 और 3 होते तो 6 आते।
तो अगर यहां m है यहां पे n है तो कितने एलिमेंट्स आए ए क्रॉस बी में? mn एलिमेंट्स आए, है ना? ये रिलेशन नहीं हुई mn, ये तो एलिमेंट्स आए। जैसे यहां पे 4 एलिमेंट है और जब यहां पे 4 एलिमेंट आए थे तो नंबर ऑफ रिलेशन कितनी आई थी? 2 रेज पावर 4 आई थी, मतलब 16। तो यहां नंबर ऑफ रिलेशंस कितनी आई? नंबर ऑफ रिलेशंस विल बी इक्वल टू 2 रेज पावर mn। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा है मैंने। क्या कि आप देखो बेटा, यहां अगर 4 एलिमेंट थे तो हमने कहा था 2 रेज पावर 4 रिलेशन हुई, मतलब 16 रिलेशन हुई। तो यहां पे कितनी हुई? अगर पहले सेट में m एलिमेंट है, दूसरे सेट में n एलिमेंट हैं, तो टोटल एलिमेंट हो गए mn और नंबर ऑफ रिलेशंस कितनी हुई? 2 रेज पावर mn। ये उसके सबसेट ही तो हुए। तो बेटा अप टू नाउ वी हैव डिस्कस्ड द डेफिनेशन ऑफ रिलेशन, और वो क्या कहती है कि रिलेशन कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होगा। और देन मैंने आपको बताया है कि टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस कितनी होंगी। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि रिलेशन के अंदर डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होती है, कोडोमेन क्या होता है, ये सब हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।